जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटरी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं वैसा ही वीडियो लेकर आता हूं अपने चैनल पर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनते हैं। तो वैसे प्रश्न को मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण यहाँ पर दे चुका है। आप देख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 दिया गया। तो इनका क्या बोल रहा है कि मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो मूलों के वर्गों का योग क्या होता है? चलिए, मूलों का वर्गों का योग कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिख देगा दिए गए द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 के, और इसके जगह मूलों के वर्गों का योग न देकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ऐसा भी दे सकता है। या हिंदी में मूलों के वर्गों का योग लिख सकता है। तो आप लोग समझ जाइएगा, मूलों के वर्गों का योग का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे चलिए आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है इसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। चलिए इसका हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 7 और बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मूलों के वर्गों का योग निकालने के लिए आपको ए बी सी का पता होना चाहिए कि इसमें से ए बी सी कौन होगा। तो सबसे पहले ए, इसमें से ए क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे इस सभी पद में यहां से शुरू होता है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के यहाँ देखिए गुणांक में क्या है? 2 है। x स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 2। तो आपका ए जो होगा दोस्तों ये 2 हो जाएगा। हमें x स्क्वायर से मतलब नहीं, अब नहीं 2x² ए को लिख देंगे, नहीं। देखिए, जो अचर रहेगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, चर को नहीं लिखना है। तो 2 यहाँ पर देखिए 2x² है ना, तो x² के गुणा के में क्या है, यानी गुणा में क्या है? 2 है ना, है। तो ये हमारा a 2 हो जाएगा। चलिए कोमा लगाएंगे, उसके बाद b। अब x के गुणांक में क्या है? x के गुणांक में 5 है, तो b आपका ये 5 हो जाएगा। और c यहाँ पर डायरेक्ट अचर दिया है 7 लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा ही निकालेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b बाई ए होता है। चलिए, माइनस का b बाई ए। अब माइनस तो फॉर्मूला में तो माइनस से यहाँ पर लिखेंगे, और b के जगह पर देखिए यहाँ पर b है ना, यहाँ पर b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। और नीचे में क्या है? a बट्टा में a है ना, तो a देखिए ए के जगह पर क्या दिया गया? 2 दिया गया, तो यहाँ पर ए के जगह पर 2 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं? मूलों का योग कहते हैं। उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। चलिए, जब तक ए बी सी आपको पता नहीं होगा कैसे निकालिएगा, इसलिए मैंने बताया सबसे पहले ए बी सी को निकालिए, उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकालिए, फॉर्मूला बैठाइए, आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया। उसके बाद जिस तरह इसको निकाले थे उस तरह फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर सी है, तब सी थोड़े यहाँ पर लिखेंगे, सी का मान यहाँ पर लिखेंगे। तब देखिए सी यहाँ पर है, तो सी की जगह पर क्या है? 7 है, तो सी की जगह पर 7 बट्टा, और यहाँ पर बट्टा में ए है, तो ए की जगह पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए, हम ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब इससे ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब जो पूछा गया है उससे हम लोग देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ पर होता है इसका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, बराबर में 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा ये होता है। चलिए बराबर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कोष्ट में क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो यहाँ पर रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -5/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -5/2
यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 यहाँ पर 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 7/2, यहाँ पर लिखेंगे 7/2 लिख लेंगे हम लोग, बराबर में 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बराबर, अब -5/2 है ना, तो ये जो स्क्वायर है -5 पर भी है और इस 2 पर भी है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए गुणा में 2 गुणे 7/2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो -7 हो जाएगा, यहाँ पर -7। कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 है ना, कुछ भी नहीं तो 1 है। चलिए इस तरह करके बराबर में 0 लगा लीजिए। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, 25/4 और माइनस में 7/1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको अच्छा से बना लेते हैं, 7/1 कुछ नहीं 0। चलिए और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 एकम 4, तो 1 से इसमें गुणा कीजिए, 25 माइनस 1 चौके 4 तो 7 चौके 28, बराबर इसे कर देते हैं। अब देखिए 28 में से 25 घटाइए कितना होगा, आप 28 में से 25 को घटाइए कितना होगा 3, माइनस में 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा, -3/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इस तरह समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।